अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 10 है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 57, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में क्या करते हैं? हम करते हैं स्टडी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का बिटवीन लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेजेस के दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। उसके नाम से ही जाहिर है कंपैरेटिव, कंपेयर करते हैं हम। इसके अलावा इसका जो खास फीचर ये है कि हम उसको जो लैंग्वेजेस अपना पेरेंट खो चुकी होती हैं, मतलब जो सरवाइव नहीं कर पाती, ठीक है, जिनका हमें नहीं कुछ पता होता कि इनके आगे पीछे क्या है, कहाँ से ये वजूद में आई, कहाँ किस जुबान की आगे से वैरायटी है, उसका नहीं हमें पता होता, तो ये उसको जुबान को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करती है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। ठीक है, हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, उस लैंग्वेज को मिला के हम उसकी डिफरेंसेस देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें कुछ फीचर मिलते हुए लगते हैं, कुछ फीचर डिफरेंट लगते हैं। उस वजह से हम बता सकते हैं कि अच्छा, इस लैंग्वेज से इसके ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से ये निकली है, ये इसकी पेरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा जी ये ब्रांच है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की। ठीक है, यहाँ पे जी कहा गया है जेनेटिक रिलेटेडनेस इम्प्लाइज अ कॉमन ओरिजिन और प्रोटो लैंग्वेज में, मतलब प्रोटो लैंग्वेज उसे कहते हैं जो कि लैंग्वेज फैमिली में सबसे ऊपर होती है, जो पेरेंट लैंग्वेज होती है सब लैंग्वेजेस की। ठीक है, एक मेन जो होती है वहां से, एक मेन पेरेंट लैंग्वेज होती है, वहां से मुख्तलिफ वैरायटीज निकलती हैं, उसे प्रोटो लैंग्वेज बोलते हैं। जेनेटिक रिलेटेडनेस मतलब उसमें अगर उस लैंग्वेज से कुछ आगे वैरायटी निकलेगी तो वो जेनेटिक रिलेटेडनेस कहलाएगी। उसमें जेनेटिक उसके होंगे, जीन्स मौजूद होंगे उस लैंग्वेज के। ठीक है, फीचर्स मौजूद होंगे अगले लैंग्वेजेस में उस लैंग्वेज के। ठीक, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक क्या करती है? उसका एम ये है कंस्ट्रक्ट करना लैंग्वेज फैमिलीज को, रिकंस्ट्रक्ट करना प्रोटो लैंग्वेजेस को, मतलब जो ये पेरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना। इसके अलावा स्पेसिफाई करना चेंजेस को, कि जैसे मुख्तलिफ डेवलपमेंट में, लैंग्वेज की डेवलपमेंट में जो जो चेंजेस आई उसको स्पेसिफिक करना, स्पेसिफाई करना। इसके अलावा ये हमें पता लगवाती है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देती है कि कौन सी लैंग्वेज अटेस्टेड है और कौन सी रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म है। अटेस्टेड मतलब तस्दीक शुदा, के मतलब हमें ये पता है कि ये लैंग्वेज इससे निकली। ठीक है, ये अटेस्टेड है, ये तस्दीक है। रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म्स क्या होती हैं कि कोई जो लैंग्वेज लॉस्ट हो जाए, मतलब जो लैंग्वेज सरवाइव ना करे पर कहीं ना कहीं उसके ज़र्रात पाए जाते हैं, कोई ऐसे लोग उसे बोलते हैं, उसके कहीं ज़र्रात पाए जाते हैं, तो उसे स्टडी करके, उसके कंपैरेटिव स्टडी करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना कि अच्छा ये लैंग्वेज यहाँ से निकली। ठीक है, सरवाइव नहीं की वो लैंग्वेज, पर हमने उसे रिकंस्ट्रक्ट करके ये पता लगाया कि वो लैंग्वेज कहाँ से निकली। कंपैरेटिव इसके अलावा ये एमसीक्यूज है कि कंपैरेटिव लिंग्विस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि एस्टेरिक जो है सिंबल वो लगा देते हैं उन फॉर्म्स के साथ जो सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, जो जिनको रिकंस्ट्रक्ट किया उन लोगों ने खुद से, दैट इज नॉट फाउंड इन सर्वाइविंग टेक्स्ट। ठीक, इसके अलावा उनका कहना है कि किसी भी रिलेटेड लैंग्वेज में या कोई दो रिलेटेड लैंग्वेज में कंपैरेटिव स्टडी के जरिए इतना डिफरेंस होना चाहिए कि वो एक्सप्लेकेबल हो, कि मतलब वो एक्सप्लेन किया जाता हो, और इतने हाई डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, इतना हाई डिग्री का वो होना चाहिए कि प्लॉजिबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज भी वाजिया होंगे, मतलब उसमें सिमिलैरिटीज भी वाजिया हों, उनमें डिफरेंस भी वाजिया हो। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेबल हो, कि वाजिया नजर आना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि भाई ऊपर वाली बात के प्रोटो लैंग्वेज और पेरेंट लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिससे आगे लैंग्वेजेस मजीद डेवलप होती हैं, और उनकी आगे जो लैंग्वेज डेवलप होती हैं उन्हें L1 L2 लैंग्वेजेस कहा जाता है या सिस्टर लैंग्वेजेस कहा जाता है। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो उन्होंने कहा है कि मैनी फैमिलीज में से एक फैमिली है, ये एक मेन प्रोटो लैंग्वेज है, प्रोटो इंडो यूरोपियन। ठीक है,
इसमें वो कह रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी के जरिए उन्होंने रिकंस्ट्रक्टेड की हैं कुछ इसमें से लैंग्वेज, इसमें जो मौजूद थी लैंग्वेज वो रिकंस्ट्रक्ट की हैं उन्होंने, पर वो हाइपोथेटिकल हैं, मतलब हाइपोथेसिस पे हैं, अंदाजे ही हैं, कयास ही हैं जो लिंग्विस्ट के कि अच्छा ये इससे बनी है, ठीक है। पर वो कह रहे हैं आ रिकंस्ट्रक्शन में हैव प्रिडिक्टिव पावर, के अब एक उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया फीचर मिला के, डिफरेंस देख के और सिमिलैरिटीज देख के, तो हम इससे पता लगा सकते हैं, इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे आगे लैंग्वेज कौन सी बनी, इससे अगली वैरायटी कौन सी आई। इसके अलावा सॉसर प्रपोजल जो था, उसने एक प्रपोजल दिया कि इंडो यूरोपियन जो कॉन्सोनेंट है, जो उसका इंडो यूरोपियन का जो कॉन्सोनेंट सिस्टम है वो है लैरिंजियल्स। क्या है जी ये कि मतलब ऐसा कॉन्सोनेंट सिस्टम है उसका कि जो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कोई, ऐसा उसका सिस्टम है। उसने ये प्रपोजल, ये बस याद रखने वाली बात है, मतलब एमसीक्यूज के तौर पर we can find certain cognate in sister languages of Proto-Indo-European group। के मतलब cognate किसे कहते हैं कि related words, उन्हें cognate कहते हैं। कह रहे हैं कि हम ऐसे related words उसके sister languages में अभी भी Proto-Indo-European group में पाए जाते हैं, हम find कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन एंसेस्टर उन्होंने बता दिया, कॉमन एंसेस्टर इन इटैलिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन स्पेनिश, जैसे हम वही बताया है कि कॉग्नेट रिलेटेड वर्ड्स मौजूद हैं स्पेनिश में, मादरे पादरे अमीगो, मादरे मदर, पादरे फादर, अमीगो फ्रेंड। इटालियन में उससे मिलते जुलते देखें वर्ड है। इसके अलावा कॉमन एंसेस्टर इंग्लिश और जर्मन में मिलते जुलते वर्ड है। इंग्लिश में मदर कहा जाता है, जर्मन में मटर बोला जाता है। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं, इसको बस आप एक बार पढ़ लें। आगे है, इसके अलावा ये एमसीक्यूज हैं कि भाई इसको रिलेट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से कंपैरेटिव को। टॉपिक नंबर 58 हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। इसका कुछ भी आपको समझाने वाला नहीं है, आपको सब पता है कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में क्या करते हैं हम। हिस्ट्री, लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसमें डायक्रॉनिक भी आ जाता है, साइक्रोनिक भी आ जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स जी आगे बताए गए हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको, मुझे नहीं ख्याल मुझे समझाने की जरूरत है। इसके अलावा ये आगे जितने भी टॉपिक हैं ये बस एक बार पढ़ने वाले हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री के बारे, हिस्ट्री इसमें बता रहे हैं कि इस सेंचुरी में ये हुआ, फिर इसको स्टडी किया, फिर उसको स्टडी किया, वो आपने एक बार पढ़ लेना है और एमसीक्यूज के तौर पर थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा कुछ समझाने वाला नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।